Guys, welcome to OneWorld Academy, your own YouTube channel. This is Mohammed Firoz Alam. Today, I have planned some special structure that is very frequently used in our day-to-day life as far as communication skills in English is concerned. Guys, आज हम लोग जैसे देखते हैं, आज हम लोग बताएंगे कीप ऑन प्लस कीप ऑन का इस्तेमाल। कीप का इस्तेमाल कहाँ होता है, कीप का इस्तेमाल कहाँ होता है, हम लोग देखते हैं। जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं तुम पढ़ते रहते हो, वो खेलते रहता है, वो दौड़ते रहता है, वो सोते रहता है, वो जाते रहता है, वो हंसते रहता है, वो रोती रहती है, हाँ, वो गाते रहता है, वो ताड़ते रहता है, हाँ, मैं तुमको देखता रहता हूँ, हाँ, तुम मुझे देखते रहते हो। इस टाइप का सेंटेंसेस जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग का जो स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा वो कीप का होगा। जैसे मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप ऑन प्लेइंग, या फिर आई कीप प्लेइंग। ऑन की ज़रूरत नहीं भी है, अगर आप लगा देते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर ऑन नहीं भी लगाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप ऑन प्लेइंग। वो दौड़ता रहता है, ही कीप्स ऑन रनिंग। वो हंसता रहता है, वो हंसते रहता है, ही कीप्स ऑन लाफिंग, या कि ही कीप्स लाफिंग। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग कीप का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आप लोग का अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। हाँ, अब देखते हैं पहला वाला क्या है। पहला वाला, वो हंसते रहता है, वो हंसते रहता है। मतलब क्या हुआ, वो भाई साहब का काम है हंसते रहना, तो वो हंसते रहता है। तो क्या होगा, ही कीप्स ऑन लाफिंग। ही कीप्स ऑन लाफिंग। अगर आप ऑन का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो डैट विल डू। मैंने ब्रैकेट में इसलिए ऑन रखा है लिख करके, कीप के बाद ऑन ब्रैकेट में इसलिए रखा कि आप ऑन का इस्तेमाल करें या नहीं करें, डैट डजंट मैटर। मतलब क्या हुआ, हंसते रहता है, पढ़ते रहता है, खेलते रहता है, ऐसे सेंटेंस में हम लोग कीप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ही कीप्स ऑन लाफिंग, क्योंकि वर्ब फोर का इस्तेमाल करना है, जो मैंने मेंशन कर चुका है यहाँ, आप देख सकते हैं वर्ब फोर। तो ही कीप्स ऑन लाफिंग, वो हंसते रहता है। अब मैंने कीप्स क्यों यहाँ रखा, क्योंकि कीप को यहाँ हम लोग एज ए मेन वर्ब लिया, और ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग जानते हैं वो हंसते रहता है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो वहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब आता है तो उसके इसमें हम लोग वर्ब 1 या वर्ब 5 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ ही है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स वाई मैंने कीप लिया, ना कि हमने कीप लिया, यहाँ हम लोग कीप्स लिया, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही कीप्स ऑन लाफिंग, वो हंसते रहता है। दूसरा, तुम गाते रहते हो, तुम गाते रहते हो, तो क्या होगा, यू कीप ऑन सिंगिंग। तुम गाते रहते हो। हाँ, वह पढ़ता रहता है, तो क्या होगा भाई, ही कीप्स ऑन रीडिंग या स्टडीइंग। ठीक है, तो ये इस टाइप का बनेगा। इसका अगर नेगेटिव में भी देख सकते हैं, इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे आप, जैसे इसका नेगेटिव, जैसे वो हंसते रहता है, ही कीप्स ऑन लाफिंग। अगर मैं बोलूं कि वो नहीं हंसते रहता है, चुपचाप रहती है, तो वो नहीं हंसते रहता है तो क्या होगा भाई, रहता है, तो वो नहीं हंसते रहता है तो क्या होगा, ही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टाइप का, ये देख रहे हैं, ही कीप्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू कीप सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही कीप्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव की बात करते हैं तो डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज वाई यहाँ ही कीप्स का अगर नेगेटिव में बनाता हूं तो क्या होगा, ही डज नॉट कीप। उधर क्या है, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग हम इसको देखते हैं। ही कीप्स गोज टू सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द नेगेटिव ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1। हियर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स वाई ही डज नॉट या डजंट, ही डजंट कीप प्ले। ऑन लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गाते रहते हो, तुम नहीं गाते रहते हो, तो क्या हो जाएगा, तुम नहीं गाते रहते हो तो क्या होगा, यू डू नॉट कीप सिंगिंग। ऑन भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप का अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें फिर डज लगा देंगे। क्या वो हंसते रहता है तो डज ही कीप ऑन लाफिंग। क्या
तुम गाते रहते हो, तो डू यू कीप ऑन सिंगिंग, इस टाइप का। इसका WH अफर्मेटिव भी बन सकता है, WH नेगेटिव भी बन सकता है, आप लोग उसको अच्छे तरह से कर लें। ये तो मैं बात कर रहा था प्रेजेंट टेंस का, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा था। अगर इसी टाइप का सेंटेंसेस को अगर मैं पास्ट में बोलना है, जैसे मैं बोला वो हंसते रहता है, वो हंसते रहता है, अगर मैं बोलूँ वो हंसते रहता था, अगर मैं बोलूँ वह हंसते रहता था, वह हंसते रहता था, वो हंसते रहता था, मतलब क्या हुआ, ये पास्ट की बात हो रहा, हंसते रहता था, फ्यूचर एक्शन को बता रहे हैं। तो वही चीज, स्ट्रक्चर तो वही होगा, सिर्फ यानी कि यहाँ कीप के जगह हम लोग क्या करेंगे, केप्ट लगा देंगे, ही केप्ट, उसके बाद बाकी से ही केप्ट ऑन लाफिंग। राधा गाती रहती थी, गाती रहती थी, तो क्या होगा, राधा kept on singing, राइट, इस तरह से। और उसका फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो हंसते रहता था, हाँ, उसके बाद फ्यूचर में भी, फ्यूचर में जब इस्तेमाल करेंगे तो विल लगा देंगे, तो ही विल कीप ऑन लाफिंग, वो हंसते रहेगा, वो गाते रहेगा, वो खेलते रहेगा, वो पढ़ते रहेगा, वो दौड़ते रहेगा, वो सोते रहेगा, वो जागते रहेगा, इस टाइप का सेंटेंस में हम लोग विल कीप, जैसे वह हंसते रहेगा, वो हंसते रहेगा, बेहतर है यहां लिख देता हूं फ्यूचर वाला, वह हंसते रहेगा, तुम गाते रहोगे, हाँ, मतलब हैबिट क्यों बताया, वो हंसते रहेगा, तुम गाते रहोगे, तो क्या होगा, वो हंसते रहेगा, तो ही। अब बात करते हैं कीप, तो कीप अगर मैं सिंपल फ्यूचर में लूंगा तो क्या होगा, ही विल कीप, हाँ, तो क्या करेंगे, ही विल कीप ऑन लाफिंग। तुम गाते रहोगे तो क्या होगा, यू विल कीप ऑन सिंगिंग, ठीक है। इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, WH अफर्मेटिव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस, अभी मैंने आपको इस्तेमाल बताया कीप ऑन एंड केप्ट ऑन एंड विल कीप ऑन का। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू सो मच।